राधे राधे दोस्तों। पूजा वार्ष्णेय पारिवारिक कहानियों में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज मैं आपको सुनाने जा रही हूँ एक ऐसी कहानी जो ये एहसास दिलाएगी कि भगवान कभी भी किसी की झोली खाली नहीं छोड़ते। हमारी आज की कहानी का नाम है एक रिश्ता जो भगवान ने भेजा। सीमा देवी जो एक गरीब और विधवा महिला थी। 4 साल पहले उनके पति का साया उठ गया था। उनके पिता की भी बहुत पहले मृत्यु हो चुकी थी और भाई तो कोई था ही नहीं, इसीलिए माँ को संभालने वाला भी कोई नहीं था। इसलिए अपने पति की मृत्यु के बाद वह अपनी माँ को भी अपने साथ ले आई थी और उसकी सास भी उसके साथ ही रहती थी। लेकिन उसने हिम्मत नहीं हारी। दिन रात मेहनत मजदूरी करके उसने अपने तीनों बच्चों और बूढ़ी माँ और सास का सहारा बनना सीखा। अब बारी थी उसकी दोनों बेटियों रश्मि और पूजा की शादी की। दिल में ख्वाहिश तो ये थी कि शादी पूरे मान सम्मान से हो, लेकिन हकीकत ये थी कि जेब खाली थी और सबसे बड़ा दर्द उसका कोई भाई नहीं था। हर लड़की का बचपन से सपना होता है कि शादी पर भाई चुनर उड़ाए, लेकिन सीमा की आंखों में यह सपना अधूरा था। बेटी की शादी से बस एक दिन पहले सीमा को अचानक एक फोन आया। फोन पर एक व्यक्ति ने कहा, बहन भात की तैयारी रखना, मैं शाम 4 बजे तक पहुंच रहा हूं। सीमा ये सब सुनकर सकपका गई। कौन? मेरा तो कोई भाई ही नहीं है। आप कौन हैं और मेरे साथ ऐसा मजाक क्यों कर रहे हैं? फिर उधर से फोन से जवाब आया, बहनों से मजाक नहीं किया जाता, विश्वास करो मैं आ रहा हूं। ऐसा कहते ही फोन कट गया। जब उसकी बेटी ने पूछा, माँ किसका फोन था, तब उन्होंने सब बताया। तो बेटी बोली, माँ जरूर ये कोई मजाक कर रहा होगा। लेकिन सीमा ने आसमान की ओर देखा और बोली, भगवान सब देखता है, अगर ये मजाक तो इसका हिसाब भी वही लेगा। उसी दिन शाम के ठीक 4 बजे गली में अचानक एक के बाद एक चमचमाती गाड़ियां आकर रुकी। पूरा गांव हैरान। सीमा का दिल धक धक करने लगा और तभी भीड़ में से एक शख्स निकलकर आगे आया। सीमा ने उसकी आरती उतारी। फिर वह सीमा से बोला, पहचाना बहन? सीमा ने सिर हिलाया, नहीं। तब वह मुस्कुराया और बोला, जरा बचपन को याद करो, तालाब में डूब रहे एक बच्चे को तुमने बचाया था, मैं वही अर्जुन हूं। उसकी बातें सुनकर सीमा की आंखें भर आईं। अर्जुन? पर तुम तो अपने परिवार के साथ शहर चले गए थे ना? अर्जुन बोला, हाँ बहन, मैं अपने पापा के साथ शहर चला गया था। वहां उन्होंने बिजनेस शुरू किया और वो बिजनेस बहुत ज़्यादा सफल हो गया। इस जिंदगी की भाग दौड़ में सब कुछ भूल गया और जिंदगी आगे निकल गई। लेकिन मैं तो सब भूल ही गया था। फिर पिताजी ने मुझे याद दिलाया कि जिस लड़की ने बचपन में तेरी जान बचाई थी, उस लड़की का ऋण तेरे ऊपर बाकी है। तभी मैंने तुम्हारा पता ढूंढा और जैसे ही मैंने सुना कि तुम्हारी बेटियों की शादी है, मैंने ठान लिया कि भात तो मैं ही भरूंगा। उसके बाद जो हुआ उसने पूरे गांव को रुला दिया। अर्जुन ने सीमा के सिर पर एक भारी सी चुनरी उड़ाई और एक बड़ा सा सूटकेस उसकी झोली में रख दिया। जब सीमा ने सूटकेस खोला तो उसमें पूरे 10 लाख रुपए नगद थे और फिर साथ आए लोगों ने भी थालियों में नोटों की गड्डियां रखी। छोटा सा आंगन पैसों और प्यार से भर गया। ये सब देखकर गांव की औरतें रो पड़ीं कि जिसका कोई भाई नहीं था, आज उसके पास अनगिनत भाई आ गए। तभी एक ट्रक आकर रुका। उसमें फर्नीचर, गहने, कपड़े, सब कुछ बेटी की शादी के लिए था। पूरा गांव ये देखकर दंग रह गया। विदाई के वक्त अर्जुन ने सीमा का हाथ पकड़ा और बोला, बहन अब कभी ये मत कहना कि तेरा कोई भाई नहीं है। ये मेरा नंबर है, जब भी अगली शादी हो तो मुझे जरूर बुलाना। सीमा की आंखें बह निकली। आज भगवान ने जिंदगी की सबसे बड़ी कमी पूरी कर दी। दोस्तों, कभी भी किया गया एक निस्वार्थ कर्म व्यर्थ नहीं जाता।
सीमा ने बचपन में जिस बच्चे की जान बचाई थी वही आज उसका भाई बनकर आया और उसकी झोली खुशियों से भर गया। दोस्तों, जीवन में किया गया एक छोटा सा निस्वार्थ कर्म कभी भी व्यर्थ नहीं जाता। शायद इसी का नाम है ईश्वर का न्याय और रिश्तों का सच्चा वरदान। तो दोस्तों, अगर आपको ये कहानी दिल को छू गई हो तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। और हाँ, कमेंट में ये बताना मत भूलिएगा कि क्या आपके जीवन में भी कभी कोई ऐसा रिश्ता आया जो भगवान ने ही भेजा हो। चलिए मिलते हैं अगली कहानी में। तब तक के लिए जय श्री राधे।